सो हेलो स्टूडेंट, व्हाट्स अप एंड वी आर बैक विद वन न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री एंड नाउ वी आर स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास चैप्टर 11 है ये आपका क्लास 10th के साइंस के सीबीएसई का। और ये जो पार्ट है भी आपका मिनीचर सीरीज का पार्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को भी बिना कहीं टाइम गवाए। तो भाई देखो, इस चैप्टर में बेसिकली आपको बहुत सी चीजें जाननी है। यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे क्या, भाई ओम्स लो क्या होता है। ठीक है, आपको ओम्स लो याद रखना है क्या, V इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, वोल्ट इज इक्वल टू में आपका आपका इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, जो आपका V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है गाइस, आपका जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट का। और जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो ना, तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो है यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे देखो भाई, आर को अगर मैं यहाँ से इसका आंसर निकाले कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, V अपॉन में आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू में V अपॉन में आई। अगर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल कंडीशन में हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ, ठीक है, लाइक आपका एक रेजिस्टेंस ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे पैरेलल में हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, वन अपॉन में आर वन, वन अपॉन में आर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे सीरीज हुआ एक इधर एंड एक इधर, देन आप इसमें यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, आर इज इक्वल टू में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है आपका यहाँ पे चार्ज अपॉन में टाइम। ये जो फॉर्मुलेज हैं आपको सारे के सारे चैप्टर के याद करने हैं, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू में आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में टी। आपको जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्यू बुलाते हैं, एंड टाइम का हम यहाँ पे टी लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है बेसिकली आपकी यहाँ पे क्या है, एम्पियर है, और इसी हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पियर को हम बेसिकली यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम यहाँ पे क्यू से डिनोट करते हैं, एंड टाइम को यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, बेसिकली चार्ज की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे कूलम। क्या होती है गाइस, कूलम। अब यहाँ देखिए, एक क्लोज पाथ एक इलेक्ट्रिक करंट का कैसा होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज पाथ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लोज पाथ है ना, कि यहाँ पे एक प्लग लगा हुआ है, ठीक है, एम्पियर है, एंड यहाँ पे लाइट है, तो ये सारा का सारा आपका बेसिकली क्या है, क्लोज पाथ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है, कंडक्टर्स पे। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहला तो यहाँ पे आपका क्या, लेंथ का। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है गाइस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना अच्छा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, और मटेरियल के नेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल, अगर ज़्यादा अच्छा है मटेरियल है तो ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, कम है तो कम ही देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की, ये क्या चीज़ है। यहाँ देखिए, वो वर्क डन, ठीक है, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसे हम यहाँ पे बेसिकली क्या बुलाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बुलाते हैं। ठीक है, अब जब भी आपने देखा होगा यार कि, आपने देखा होगा यार कि हम कभी कभी ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ, ठीक है, उनके नाम जान लेते हैं भाई, उनको क्या क्या बुलाते हैं। लाइक आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है कि नहीं होता, उसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन बुलाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कि नहीं लगता, यहाँ पे लगता है हमें। फट जाती है वो चीज़, क्यों फटती है, ताकि क्योंकि उसमें मिस हैंडलिंग हो जाती है मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, इसलिए वो चीज़ फट सकती है। ठीक है, या फिर आग लग जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके छोटे छोटे यहाँ पे नाम थे, ठीक है, डेंजर्स थे, ये आपको याद करने हैं इधर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेसिस्टिविटी, क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे रेसिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है गाइज, ये जो पी बन रखा है ना यहाँ पे, ये रो बुलाते हैं इसको, यहाँ पे रो बुलाते हैं, रो, विच इज इक्वल टू में आर ए बाई एल। क्या है, क्या, आर ए बाई एल। अब देखो, हम वहाँ पे वी को, वोल्ट को हम यहाँ पे किस में बुलाते थे, यहाँ पे जो वी इज इक्वल टू में आई आर था, वहाँ पे हम इसको ओम में डिनोट करते थे, नहीं करते थे यहाँ पे रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे बेसिकली करते हैं, यहाँ पे हम क्या, ओम मीटर में डिनोट करते हैं गाइस, क्या किस में करते हैं, ओम मीटर में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसके कुछ आपके फॉर्मूले हैं वो याद कर लो, दो फॉर्मूलेज हैं हीटिंग इफेक्ट्स के। ठीक है, पहला है आपका H इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी, एंड दूसरा आपका वी आई टी। क्या है गाइस, वी आई टी। अभी वी आई टी कैसे आया, मुझे बताओ, वी का फॉर्मूला क्या था, आई आर था कि नहीं था, वी इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे देखोगे आप, जब आप यहाँ पे आई आर इंटू आई और टी लिखोगे, तो
आई स्क्वायर यहाँ पे इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो आई स्क्वायर, आई जो जितने भी थे आपके यहाँ पे इंटू हो जाएंगे और वो आपका यहाँ पे क्या बना देगा, आई स्क्वायर बना देगा और वो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि आपका जो 1 कैलोरी होता है उसके अंदर यहाँ पे आपके 4.18 जूल्स होते हैं। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स की। आपके सर्किट डायग्राम में ना बहुत से सिंबल्स होते हैं, तो ये जितने भी सिंबल्स है आपको याद करने हैं। ठीक है, रजिस्टर कैसे बनता है आपका, यहाँ पे वायर क्रॉसिंग कैसे होती है, वायर का जॉइंट कैसे होता है, सेल कैसे होता है, ट्राई सेल कैसे होता है, आपका स्विच कैसे बनता है, बल्ब कैसे बनता है, वायर कैसी होती है, फ्यूज वायर कैसी होती है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो होती है आपकी यहाँ पे किलोवोट आर। गाइस क्या होती है, किलोवोट आर। ठीक है, आप याद कर लेना कि भाई 1 किलोवोट आर में कितने जूल्स होते हैं, वो होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला। पावर होता है आपका V इंटू आई। ठीक है गाइज, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है आपकी वॉट की। किसकी होती है गाइज, वॉट की। तो इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही था आपका यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ आ चुका होगा। एंड कल आपका क्लास 10th का वापस से मैं बोलता हूँ बोर्ड का एग्जाम है, तो आप इसको पढ़िए। थैंक यू एंड गुड बाय।